तो एक सवाल है, हमारी आकाशगंगा ये आखिर खत्म कहाँ होती है? कभी सोचा है कि अपना ये जो ब्रह्मांडीय शहर है, ये असल में कितना बड़ा हो सकता है? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और अपने इस घर की असली हदों का पता लगाते हैं। अच्छा, इस बड़े सवाल में गोता लगाने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो चलिए कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मामला बहुत सीधा सा है। गैलेक्सी एक जनरल टर्म है, मतलब जैसे हम शहर कहते हैं। लेकिन आकाशगंगा या मिल्की वे, ये हमारे अपने शहर का नाम है। वो शहर जिसमें हमारा घर, हमारी पृथ्वी है। तो बस जब भी हम अपने घर की बात करेंगे तो उसे आकाशगंगा कहेंगे। ठीक है, तो अब ये बात साफ है। तो फिर आते हैं अपने असली सवाल पर। हमारा ये ब्रह्मांडीय शहर, हमारी आकाशगंगा, आखिर कितनी बड़ी है, कहाँ तक फैली हुई है? तो इसकी विशालता को नापें कैसे? एक तरीका है दूरी से। और ब्रह्मांड में दूरी नापने का सबसे तेज, सबसे अल्टीमेट पैमाना क्या है? वो है रोशनी की रफ्तार। तो चलिए इसी रफ्तार से इस शहर का चक्कर लगाते हैं। रोशनी की रफ्तार, ये कोई आम स्पीड नहीं है। ये ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए अगर इस रफ्तार से कोई चीज चल पाए तो सिर्फ 1 सेकंड में, मतलब पलक झपकने से भी कम टाइम में पृथ्वी के 7.5 चक्कर लग जाएंगे। मतलब है ना कमाल की बात? लेकिन अब असली बात सुनिए, जो सच में होश उड़ा देगी। इसी अविश्वसनीय रफ्तार से, ब्रह्मांड के सबसे तेज रफ्तार से, अगर हम अपने आकाशगंगा के बस एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहें तो पता है कितना वक्त लगेगा? पूरे 1 लाख साल। और ये बात इस विशालता का एहसास कराती है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारा सूरज, सारे ग्रह, सब कुछ मिलाकर इस विशाल आकाशगंगा में धूल के एक मामूली से कण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दूरी के हिसाब से तो अंदाजा लग गया कि ये कितनी बड़ी है। अब चलिए एक और नजरिए से देखते हैं, गिनती के हिसाब से। मतलब इस शहर में रहने वाले कितने हैं, तारे कितने हैं? तो देखिए, साइंटिस्ट का अंदाजा है कि हमारी अपनी आकाशगंगा में करीब 200 अरब से लेकर 400 अरब तक तारे हो सकते हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इस नंबर की विशालता को दिमाग में बिठाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक आसान तरीका अपनाते हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि हमारी आकाशगंगा का हर एक तारा रेत का बस एक दाना है, ठीक है? अब अगर हम 400 अरब तारे, यानी 400 अरब रेत के दाने एक जगह इकट्ठा करें तो पता है क्या होगा? उनसे एक पूरा का पूरा फुटबॉल स्टेडियम 3 फीट की गहराई तक भर जाएगा। और हमारा सूरज, वो उस पूरे स्टेडियम में रेत का सिर्फ एक दाना है, सिर्फ एक। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो सब आकाशगंगा के उस हिस्से के बारे में थी जिसे हम देख सकते हैं, है ना? तारे, नेबुला, ये सब। लेकिन असली कहानी और असली विशालता तो वहां से शुरू होती है, जो हमें दिखाई ही नहीं देती। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमारी गैलेक्सी की हदें वहां खत्म नहीं होती जहां तारे टिमटिमाना बंद कर देते हैं। नहीं, इसका असली फैलाव तो इससे कई कई ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी पूरी आकाशगंगा एक अदृश्य चीज में लिपटी हुई है। इसे कहते हैं डार्क मैटर। हेलो, अब यह है क्या? इसे एक बहुत बड़े अदृश्य मकड़ी के जाल की तरह समझिए, जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण, अपनी ग्रेविटी से पूरी गैलेक्सी को थाम रखा है। अगर ये न होता तो हमारे तारे इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि कब के अंतरिक्ष में बिखर गए होते। और इस अदृश्य जाल का फैलाव कितना है? सुनकर होश उड़ जाएंगे। लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष। याद है ना, तारों वाला हिस्सा सिर्फ 1 लाख प्रकाश वर्ष का था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी आकाशगंगा असल में जितनी दिखती है उससे 20 गुना ज्यादा बड़ी है। तो हमने आकाशगंगा को दूरी में नाप लिया, गिनती में देख लिया। अब इसे एक और बिल्कुल अलग पैमाने पर नापते हैं, और वो पैमाना है समय। देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगाता है। और इस सेंटर में क्या है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है सजिटेरियस ए स्टार। इसी की जबरदस्त ग्रेविटी सब कुछ अपनी ऑर्बिट में घुमा रही है। और इस एक चक्कर को, सिर्फ एक चक्कर को पूरा करने में वक्त कितना लगता है?
लगभग 23 करोड़ साल। सोचिए, इस एक लंबे समय को एक गैलेक्टिक ईयर या ब्रह्मांडीय साल भी कहते हैं। और ये बात सच में दिमाग घुमा लेती है। जरा सोचिए, पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम अपनी ऑर्बिट में ठीक इसी जगह पर था, तब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का युग बस शुरू ही हो रहा था। तब से लेकर आज तक एक पूरा गैलेक्टिक साल बीत गया। डायनासोर आए, राज किया और खत्म भी हो गए। और अब उसी जगह पर हम इंसान हैं। तो हमने आकाशगंगा को हर पैमाने पर देख लिया, दूरी, गिनती, ग्रेविटी और यहाँ तक कि समय। तो अब इन सबको एक साथ रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अकल्पनीय विशालता में हमारा वजूद क्या है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारी आकाशगंगा दिखने में 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है, लेकिन इसकी ग्रेविटी का असर वो 20 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला है। इसके अंदर 400 अरब तक तारे हो सकते हैं और इसका एक चक्कर पूरा करने में ही 23 करोड़ साल लग जाते हैं। आप जब लग रहा है कि शायद हमने इस विशालता को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 2 लाख करोड़। ये क्या है? ये हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज की अंदाजन संख्या है। हमारी अपनी आकाशगंगा इतनी विशाल, इतनी भव्य, इतनी पुरानी, वो इन 2 लाख करोड़ में से सिर्फ एक है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है ना? जब ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना अथाह है और हमारा अस्तित्व इतना छोटा, तो क्या ये मुमकिन है कि इस पूरे विस्तार में हम वाकई अकेले हों? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।